अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुर्खियाँ न्यूज़ और मैं हूं रहमान शेख। आज की अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 43 रन से शिकस्त दे दी और साथ ही इस शिकस्त के बाद सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली। दूसरा मैच भी काफ़ी सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका था, लेकिन इंग्लैंड ये मैच हार गई। लेकिन ये मैच उस टाइम मज़ीद सनसनीखेज मरहले में दाखिल हुआ जब जॉनी बेयरस्टो उनको आउट करार दिया गया। उनको किस बिना पे आउट करार दिया गया, ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, लेकिन इस सारे कंट्रोवर्सी से आपको आगाह करेंगे कि आखिर ये वाक़या था क्या। तो होता कुछ यूँ है कि जॉनी बेयरस्टो एक गेंद खेलते हैं, ओवर की आखिरी गेंद होती है और वो गेंद खेलने के बाद अपनी क्रीज से बाहर निकलते हैं। जैसे वो अपनी क्रीज से बाहर निकलते हैं, पीछे एलेक्स कैरी जो विकेटों के पीछे खड़े होते हैं वो थ्रो करते हैं और विकेटों को गेंद लग जाती है। थर्ड अंपायर के पास फैसला जाता है और इसे आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इसे आउट करार दे दिया जाता है, वैसे ही उस मैच में एक सनसनीखेज मरहला दाखिल हो जाता है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जितने भी शायकीन वो मैच देखने आए होते हैं, वो इस चीज़ को ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग तस्वर करते हैं। उनके ख्याल में ये एक चीटिंग की गई है, ये आउट बनता ही नहीं था। लेकिन ये आउट बनता नहीं था तो ये आउट दिया क्यों गया? तो देखें, असूलों के मुताबिक ये एक आउट था और असूलों के मुताबिक इसे आउट ही दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है जी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। लेकिन हम असूलों को देखेंगे, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को नहीं देखेंगे। जब बात असूलों की होती है तो असूलों के ऊपर आपको चलना पड़ता है, फिर आप स्पिरिट को नहीं देखते। अगर असूल के मुताबिक आउट है तो फिर आउट है, अगर नहीं तो फिर नहीं। लेकिन जॉनी बेयरस्टो को थोड़ा सा एज ये मिल जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट की बिना पे थोड़ा सा मैं फेवर देता हूँ, क्योंकि वो ओवर की आखिरी बॉल थी। ओवर की आखिरी बॉल में और दरमियान वाली बॉल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि आखिरी बॉल के बाद आपने निकलना होता है, जाना होता है दूसरे एंड पे। ठीक है, वो रन्स के लिए नहीं भाग रहे थे, वो रन्स नहीं चुरा रहे थे, ये एक बात अलग से है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये पाई जाती है, जो सामने वाले अंपायर खड़े थे, पाकिस्तानी अंपायर एहसन रज़ा, उन्होंने अभी ओवर की कॉल नहीं की थी। जैसे ओवर शुरू होने से पहले कहा जाता है लेट्स प्ले, और ओवर होने के बाद भी उसको कहा जाता है कि ओवर अप। अब उन्होंने ऐसा कोई फिक्रा नहीं बोला, इतने में ही थ्रो लग जाती है। ये भी एक चीज़ हमें देखने में मिली, यहाँ से भी एज मिलता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन इस सारे वाक़े को अगर हम कवर करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए थी। तो हुआ क्या है? होता ही है कि जैसे जॉनी बेयरस्टो आउट होते हैं, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हुए सारे शायकीन नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम लंच से फ्री होकर अपने पवेलियन की तरफ लौटती है तो उनको कहा जाता है कि सेम ऑल ऑसिस ऑलवेज चीटिंग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा से बेईमानी करके ही जीतती है और वो बेईमानी करते हैं। तो अगर उन्होंने बेईमानी किया तो आपके क्रिकेट के असूलों ने उनको आउट कैसे दिया है? एक बड़ी बात, एक बड़ी बहस तो इस पे ये भी की जा सकती है। लेकिन ये मामला मज़ीद कंट्रोवर्सी का उस टाइम शिकार होता है जब स्टुअर्ट ब्रॉड क्रीज पे आते हैं और वो आके एलेक्स कैरी को कहते हैं कि आपको इस चीज़ के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलवी टीम लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम से, वो लॉन्ग रूम्स जहाँ पे एमएमसी के मेंबर्स बैठे होते हैं और उनको ये शर्फ हासिल होता है कि वो क्रिकेटर्स को अपने पास से गुज़रता हुआ देखते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के साथ एक बड़ी बदतमीज़ी वाला माहौल देखने में आता है। जब वो वहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि चीटर चीटर चीटर, और ये एमएमसी के मेंबरान होते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है, जो किसी तरह वो एमएमसी के मेंबरान, वो एमएमसी जो ये सारे क्रिकेट के असूल बनाती है, नियम बनाती है, उनकी तरफ से इस तरह कहना, तो ये बात काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बुरी तस्वुर की जाएगी। ये आपको अच्छा माहौल क्रिएट नहीं कर रहे। खैर, जो एमएमसी के मेंबरान ने उनसे बदतमीज़ी की है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनमें से 3 मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। खैर, अब वो तो जो होना था होगा, आप उनकी रुकनीत मुअत्तल करें या ना करें। उस्मान ख्वाजा इस बारे में कहते हैं कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड मेरा बहुत ही पसंदीदा ग्राउंड है और यहाँ पे हमेशा इज़्ज़त मिलती है। लेकिन अब की बार माहौल बहुत मुख्तलिफ था। एमएमसी मेंबरान ने भी उनकी इंसल्ट की है और इस वाक़े पे काफ़ी वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, उनको बड़ा बुरा फ़ील हो रहा है और वो कहते हैं कि मैं इस सारे वाक़े पे चुप नहीं रह सकता था, मैं क्यों चुप रहता। और उन्होंने इस वाक़े पे
बोलने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मौजूद एहलकारों ने हालात पे काबू पा लिया और उनको साइड पे लेके चले गए, वरना शायद ये मसला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता। इस वाक़े पे एमएमसी ने ख़ुद भी माजरत की है और ऑस्ट्रेलवी टीम मैनेजमेंट का कहना है कि वहाँ पे उनको गालियाँ भी दी गई हैं, और इस पे बेन स्टोक्स का कहना ये था कि वो भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही रवैया इख्तियार किया जाता है। खैर, ये अब सारा मामला बड़ा सनसनीखेज़ मरहले में दाखिल हो गया है और मुझे लगता है कि आने वाले जो मैचेस हैं उनमें बहुत मज़ा आएगा। लेकिन खैर, ये क्योंकि होम क्राउड था इसलिए ये सारी चीज़ें होती रही वहाँ पे, ये सारे इंग्लैंड के हक़ में बातें होती रही। लेकिन अब स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की अगर हम बात करें, मुझे नहीं लगता कि अब वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट देखने में मिलता है। इस वाक़े पे बेन स्टोक्स ये कहते हैं कि वो अगर होते ऑस्ट्रेलिया टीम की जगह तो वो इस तरह से ना करते। तो मेरा आपसे सवाल ये है सर कि आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? आपने कौन सी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाई है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप यहाँ पे सीरीज़ खेल के गए हैं, साउथ शकील का कैच नीचे लगता है, आप तब क्यों नहीं अपील वापस लेते? वो आउट करार दिया जाता है। इससे पहले बेन डकेट का कैच, जो कि अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रखते, कैच पकड़ लेते हैं लेकिन बाद में वो कैच नीचे लग जाता है, स्टार्क की तरफ से वो कैच नीचे लगता है, आप उस पर तो नहीं कहते कि ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के ख़िलाफ़ है? आपने वो नॉट आउट करार दिया गया, आपने उससे तो एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब फाइनल मैच में 2019 के फाइनल मैच में बेन स्टोक्स के बैट से जब 4 रन्स दिया जाता है, तब आपका स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहाँ था? तब आपने क्यों नहीं कहा जी ये मेरे बल्ले से लग के गई है बॉल, चौका तो नहीं था? तब क्यों नहीं आपने इस बारे में बात की? तब आपका स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहाँ था? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट तो मेरा ख्याल है अब सिर्फ नाम ही का रह गया, और इन बातों की बिना पे आप ये कह नहीं सकते, जब आप खुद इस तरह की हरकतें कर रहे हो माजी में हो, लेकिन जब आपके ऊपर बात आए तो आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करें। 2009 में ग्रांट एलियट वो एक टक्कर खा के गिरते हैं बॉलर के साथ रन लेते हुए, उनको रन आउट कर दिया जाता है। तब पॉल कॉलिंगवुड ने अपना फ़ैसला, उस टाइम के कप्तान थे जो, उन्होंने क्यों अपना फ़ैसला वापस नहीं लिया? उन्होंने क्यों अपील वापस नहीं ली? आप पैट कुमिंस से ये क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाएं? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट आप क्यों नहीं दिखाते? आपकी भी तो बारी होती है, आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो तब ठीक होता है। तो भैया ऐसे नहीं होता। हम मानते हैं कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट होना चाहिए, खेल होते ही ये चीज़ें सिखाने के लिए, लेकिन एक एंड पे नहीं होता। जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो बात करता है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की। पैट कुमिंस से आप क्यों इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो अपना फ़ैसला वापस लेते? आप भी ले सकते थे, उससे पहले आपके पास भी काफ़ी मौके थे, आपने वो मौके गवाए। तो इस कंट्रोवर्सी पे, इस छोटे फाइनल से, 2019 के फाइनल से बड़ा कोई मैच नहीं हो सकता। वहाँ पे आपने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं दिखाई, तो इस एक मैच में आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात क्यों करते हैं? तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अगर ये क्रिकेट के असूलों के हक बजानी फ़ैसला किया गया है तो फिर आप सबका बोलना नहीं बनता। आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, तारीखी ग्राउंड में इस तरह की हरकतें दिखाना बनता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जी इंशाल्लाह आने वाले मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, और हमारे साथ बंधे रहिएगा, जुड़िए रहिएगा इसी तरह के तबसरे के लिए, इसी तरह के हक़ाइक़ जानने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।